प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में रिलेटिव क्लॉज के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव क्लॉज वह उपवाक्य होता है जो किसी नाउन, प्रोनाउन अथवा नाउन फ्रेज की विशेषता बतलाता है, उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज दो प्रकार का होता है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब हम बात करते हैं कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। वह उपवाक्य जो अपने से पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक नहीं होता, उसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज अथवा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है? वह उपवाक्य जो अपने से पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन की व्याख्या के लिए आवश्यक होता है, उसे डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होता है यह अपने से पूर्व आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन को परिभाषित करता है, जिसे हम लोग एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं, और वह नाउन अथवा प्रोनाउन अनिश्चित रहता है, जिसको वह डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज निश्चित बनाता है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज से पूर्व कामा का प्रयोग नहीं होता है, और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इसका प्रयोग उस नाउन के बाद किया जाता है जो पहले से निश्चित रहता है, अर्थात जिसके बारे में सब कुछ पता रहता है। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे द गर्ल हु गॉट 90% मार्क हैज संग ए सॉन्ग, वह लड़की जिसने 90% अंक प्राप्त किया है उसने एक गीत गाया है। तो यहाँ पर आपका जो द गर्ल है यह आपका अनिश्चित नाउन है, ठीक है। हु गॉट 90% मार्क, जिसने 90% अंक प्राप्त किए, यह आपका कौन सा रिलेटिव क्लॉज है? यह आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इसलिए है चूँकि इससे पहले जो आपका इसका एंटीसीडेंट मतलब जो गर्ल है यह नाउन जो है यह इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। यह जो आपका क्लॉज है हु गॉट 90% मार्क, इस एंटीसीडेंट यानी अनिश्चित नाउन की व्याख्या के लिए यह आवश्यक है। अगर न आए क्लॉज इस वाक्य में तो इसकी व्याख्या अपूर्ण रहेगी, अर्थात यह अपना पूर्ण अर्थ नहीं देगा। आइए अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मोहन हु इज ए गुड टीचर विल डिलीवर ए लेक्चर, मोहन जो कि एक अच्छा अध्यापक है एक भाषण देगा। अब यहाँ पर देखिए हु इज ए गुड टीचर, अगर यह हमारा क्या है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। अगर इसको हटा भी दें तो यहाँ पर मोहन विल डिलीवर ए लेक्चर यह पूरा अर्थ दे रहा है, मोहन एक भाषण देगा। जबकि ऊपर वाले वाक्य में देखिए द गर्ल हैज संग ए सॉन्ग, वह लड़की ने एक गाना गाया है। यहाँ पर इसका अर्थ मतलब अपूर्ण सा प्रतीत होता है। यह क्लॉज आवश्यक है, यह क्लॉज यहाँ पर आवश्यक है, इसलिए यह हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। जबकि यहाँ पर अगर हु इज ए गुड टीचर यह क्लॉज अगर न भी आए, ठीक है, यह क्लॉज मतलब अपने से पूर्व आए हुए नाउन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर न भी आए तो भी इसका अर्थ पूर्ण होता है, मतलब मोहन विल डिलीवर ए लेक्चर। इसका हु इज ए गुड टीचर यह आपका रिलेटिव क्लॉज है जो कि आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, और यह अपने से पूर्व आए हुए मोहन जो कि अनिश्चित नाउन यानी एंटीसीडेंट है, ठीक है, उसकी व्याख्या के लिए, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। अगर यह न भी आए तो भी कोई बात नहीं है, यह सिर्फ आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज अंतर समझ में आ गया होगा कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में क्या अंतर होता है। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। द बुक विच ही सोल्ड वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, वह किताब जिसको उसने बेच दिया बहुत ही जानकारी देने वाली थी। अब यहाँ पर देखिए द बुक, यह आपका कौन सा नाउन है? यह हमारा अनिश्चित नाउन है। यह हमारा कौन सा नाउन है? अनिश्चित नाउन है। अगर विच ही सोल्ड अगर हटा दिया जाए, द बुक वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, वह किताब बहुत ही जानकारी देने वाली है, कुछ अपूर्ण सा इसका अर्थ मालूम पड़ता है।
तो इसीलिए विच ही सोल्ड, जिसको उसने बेच दिया। यह जो क्लाज है, यह जो रिलेटिव क्लाज है, यह अपने से पूर्व आए हुए बुक, ठीक है, जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है, बुक की व्याख्या के लिए आवश्यक है, इसीलिए यह हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाज क्या होता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। माई कार विच आई परचेज्ड, मेरी कार जिसको मैंने खरीदा था, जिसको मैंने मतलब खरीदा, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। अब यहाँ पर देखिए माई कार, ठीक है, विच आई परचेज, जिसको मैंने खरीदा, यह जो रिलेटिव क्लाज है, यह रिलेटिव क्लाज जो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाज है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेरे कार के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ठीक है। अगर यह क्लाज को हटा दिया जाए तब भी इसका अर्थ पूर्ण होगा। माई कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरी कार बहुत महंगी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाज होता है वह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस में, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा नाउन आया हुआ है माई कार, ठीक है, यह इसको मतलब डिफाइन करने के लिए इस क्लाज की आवश्यकता नहीं है। मतलब यह क्लाज अगर न भी आए, अगर नहीं भी आता है तो इसका अर्थ पूर्ण होगा। इस तरीके, यही अंतर है आपका डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाज में। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अब अगले वीडियो में हम आपको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाज के बारे में डिटेल से बताएंगे।